जय श्री राम। दोस्तों, सावन महीना में कई लोग मानस का मास पारायण विधि करते हैं। तो विधि जानते नहीं हैं, यूं ही उठा करके रामायण पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। कोई भी अगर हम कर रहे हैं कुछ भी, तो उसका संकल्प अगर ले करके करें तो उसका पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। किसी का मनोकामना है तो उसके लिए भी ये मास पारायण विधि किया जाता है। सावन में मास पारायण विधि करना बहुत उत्तम होता है, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो भी करते हैं तो उसे, अब सावन चढ़ चुका है कल से ही, तो मास पारायण विधि का संकल्प पहले ले लें। थोड़ा सा हाथ में जल ले लें, उसके बाद तुलसी दल रख करके और अक्षत फूल रख करके इसका संकल्प लें कि हम 1 महीने में पूरा रामचरितमानस का पाठ करेंगे। तो पाठ करने के लिए आपको जहाँ पहला विश्राम लिखा हुआ है वहाँ आपको रोक देना होगा। फिर दूसरे दिन इसका फिर से वहीं से शुरू करना होगा जहाँ से आपने, ये देखिए ऐसे धागा इसमें है, धागा इसमें लगा दीजिए और फिर अपना दूसरे दिन वहीं से फिर शुरू करिए। लेकिन शुरू करने के लिए पहले आप एक तस्वीर लाइए, राम दरबार का तस्वीर रखिए, क्योंकि भगवान का हमें चित्र चाहिए ही चाहिए। हम बिना भगवान को देखे हुए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो दर्शन जरूरी होता है। रामचंद्र जी का दरबार लाइए, रख लीजिए जहाँ भी आप पारायण का विधि ले रहे हैं। देखिए मास पारायण विधि या पहले ही पेज में दिया है, पहले ही पेज में आवाहन अगर आपको संस्कृत में नहीं पढ़ने आ रहा है, श्री गणेश जी का नाम पहले ले लीजिए। उसके बाद श्री गौरी पतये, ओम गौरी पतये नमः, इस तरह से सबका आवाहन अपने भाषा में कर लीजिए कि हे प्रभु, हम मास पारायण पाठ करने जा रहे हैं, आप लोग मेरे पाठ को पूर्ण करें। मनोरथ हो तो मनोरथ बोले, और निष्काम भाव से अगर पाठ करना चाहते हैं तो अति उत्तम, बहुत अच्छा होता है। भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, मांगने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे बच्चे रोते हैं तो रोते रहते हैं तो उनका सब कुछ जान जाते हैं माँ बाप की ये किस लिए रो रहा है, और उसकी जिद पूरा करते हैं। ऐसे ही भगवान भी हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के औलाद हैं, तो भगवान को सब कुछ मालूम है कि इसे क्या चाहिए। बिन मांगे ही वो सब कुछ दे देते हैं। अगर वैसे भी कोई ज़्यादा मनोरथ पूर्ण करना है तो उसका ज़रूर आप मनोरथ बोलें, संकल्प लें, फिर ये आवाहन ज़रूर पढ़ें। ये पहले ही पेज में दिया गया है। और उसके बाद आप ध्यानम लिखा है यहाँ, देखिए ध्यानम है, ध्यान से देखिए, पहले ही पेज में ये ध्यानम लिखा हुआ है। ध्यान भी इसको पढ़िए। उसके बाद आचमन करिए। आचमन हम पिछले भी वीडियो में डाले हैं, आचमन करने का। हाथ में जल ले लीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस तरह से आप आचमन कर लीजिए। अपने ऊपर जल की छींटा डाल लीजिए। शुद्ध हो करके ही पाठ करना चाहिए। अगर कोई मनोरथ के लिए है तो निश्चित समय जो आप पहले दिन रखेंगे उसी समय पर अगर पाठ करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। और निष्काम भाव से अगर आप इस पाठ को कर रहे हैं तो इसकी इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग इस ध्यान जरूर पढ़ें। और फिर जहाँ विश्राम, पहला विश्राम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आप लोग विश्राम दीजिए। उतना आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर लग जाएगा पाठ करने में। पाठ के दौरान उठे नहीं, बार बार उठे नहीं, बोले नहीं, अपने नियम के अनुसार बिना बोले, बिना बात किए, बिना उठे वो पाठ पूरा करना होगा। जो ऐसे संकल्प लेते हैं, जो पाठ करते हैं, पारायण विधि इसी तरह से होता है। मास पारायण का जो पहला विश्राम है वो 31 पृष्ठ पर ही खत्म होगी। वहाँ लिखा हुआ है कि पहला विश्राम, तो वहाँ पर आप रोक दीजिए, वहाँ कोई निशान लगा दीजिए। इसमें लाल रंग का धागा भी होता है, इस तरह से उसको वहीं पर निशान लगा करके फिर आप उठ जाइए।
आसन के नीचे, जैसे मैंने पहले भी बताया है वीडियो में, कि आसन के नीचे ज़रूर थोड़ा सा जल डालें, 3 बार डालें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, इस तरह से 3 बार डाल करके 2 उंगली से, ये 2 उंगली से इंद्राय नमः करें, नहीं तो सारा जो मेहनत कर रहे हैं वो सब फल इंद्र ले जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर जल का व्यवस्था नहीं है, कहीं आप और हैं, तो उसके लिए आप उसी धरती पर ही थोड़ा सा रगड़ करके धरती पर और माथे अपने लगा लीजिए, इंद्राय नमः इस तरह से बोल करके उठे। तो आज श्री रामचरित्र मानस का मास पारायण विधि आप लोग जाने हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। रामायण रखा है लेकिन किसी को मालूम नहीं है किस विधि से पूजा पाठ करें, तो वो मैं जानकारी दी हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, ज़रूर हमारे वीडियो में आइए। ज्ञान भक्ति मार्ग से जुड़ने के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत लोग मास पारायण विधि करते हैं तो यही किताब उठा करके पढ़ने लग जाते हैं, तो उससे कोई फल नहीं प्राप्त होता है। अगर संकल्प ले करके कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें पूर्ण फल प्राप्ति होती है। आप मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। सबको राधे राधे, जय श्री राधे राधे।